दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक में। ये कहानी ओडिशा का राजीव ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम राजीव नायक है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। भारत के अलग अलग हाईवे पर माल लेकर जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिस रात उड़ीसा के उस सुनसान हाईवे पर मेरे साथ जो हुआ, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। मैं उड़ीसा के कटक जिले के पास एक छोटे से गाँव में रहता हूँ और उस दिन मुझे पारादीप पोर्ट से लोहे के पाइप लेकर संबलपुर की तरफ जाना था। रात करीब 10:30 बजे मैं पारादीप से निकला था, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम रहता है और लंबा रास्ता जल्दी कट जाता है। मेरा ट्रक पुराना था लेकिन भरोसेमंद था और मैं उसे पिछले 7 साल से चला रहा था। उस रात मौसम थोड़ा अजीब था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी और सड़क पर बहुत कम गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था और कभी-कभी दूर किसी गांव की हल्की रोशनी दिखाई दे जाती थी। मैं धीरे-धीरे गाड़ी चला रहा था और रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे ताकि नींद न आए। करीब 12 बजे के आसपास मैं कटक से आगे निकल चुका था और अब सड़क पूरी तरह सुनसान हो गई थी। तभी मुझे लगा कि मेरे ट्रक के पीछे कोई गाड़ी काफी देर से चल रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो दूर 2 हल्की लाइट्स दिख रही थीं, जैसे कोई बाइक या कार मेरे पीछे आ रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लाइट्स कभी पास आती और कभी अचानक दूर हो जाती, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हाईवे पर ऐसा कभी-कभी हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद मुझे नींद सी आने लगी, तो मैंने सोचा किसी ढाबे पर रुककर चाय पी लूं। लेकिन उस इलाके में कई किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं था। तभी अचानक मेरे ट्रक के आगे सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बहुत लंबे थे, जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। इतनी रात में सुनसान हाईवे पर किसी औरत को अकेले खड़ा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी और सोचा शायद उसे मदद चाहिए होगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरे मन में डर भी था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक दिया। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था और वो बस सामने सड़क की तरफ देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे और सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक मुझे ठंड का एहसास होने लगा, जैसे ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया हो। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। मैंने धीरे से उस औरत की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके पैर सीट से थोड़े ऊपर हवा में लटक रहे थे, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहे हों। मैंने तुरंत नज़र वापस सड़क पर कर ली और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, लेकिन तभी उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे आगे वाले पुल तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, जैसे किसी गुफा से गूंज कर आ रही हो। मैंने डरते हुए कहा, हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा गला सूख रहा था और शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कुछ मिनट बाद हम उस पुराने पुल के पास पहुंच गए, जिसके बारे में मैंने कई ट्रक ड्राइवरों से डरावनी कहानियां सुनी थीं। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, वो औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे अपने आप चल रहा था। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो इस बार उसके बाल हट चुके थे और उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा लग रहा था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, तुमने मुझे लिफ्ट क्यों दी? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे वही 2 रहस्यमयी लाइट्स फिर से दिखाई दे रही हों, जो शुरू से मेरा पीछा कर रही थीं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे और मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज इस पुल से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन असली डर तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि अगले ही पल जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज तक जब भी मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी नींद उड़ जाती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उस समय मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। ट्रक के अंदर पूरा अंधेरा था, क्योंकि हेडलाइट अचानक बंद हो गई थी और सामने पुल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो औरत थी जो अभी भी मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसकी धीमी हंसी पूरे ट्रक में गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर से ट्रक स्टार्ट रखने की कोशिश की और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया ताकि किसी तरह पुल पार कर सकूं। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और फिर जल उठी। जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, मैंने देखा कि पुल के बीचों बीच धुंध सी फैलने लगी थी। इतनी घनी धुंध कि सड़क का अगला हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने डरते डरते बगल में देखा तो वो औरत बिल्कुल चुप बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी मेरी तरफ थोड़ा झुका हुआ था और उसकी काली आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं।
मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने नज़र तुरंत सामने कर ली। मैंने सोचा कि अगर मैं उससे कुछ पूछूं तो शायद वो उतर जाए, इसलिए मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें यहीं उतरना है क्या? लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखने लगी, जैसे ट्रक के पीछे कुछ हो। उसकी इस हरकत से मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले भी मुझे पीछे 2 रहस्यमयी लाइट्स दिख रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि सच में पीछे दूर 2 हल्की पीली लाइट्स दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थीं। वो किसी गाड़ी की लाइट्स जैसी लग रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस सुनसान हाईवे पर इतनी देर से कोई गाड़ी नहीं दिखी थी, और अब अचानक वो लाइट्स जैसे सिर्फ मेरा पीछा कर रही थीं। तभी वो औरत फिर से बहुत धीमी आवाज में बोली, वो आ गए हैं। उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कांपने लगे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन आ गए हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने फिर मिरर में देखा तो इस बार वो लाइट्स अचानक बहुत पास आ चुकी थीं, जैसे कोई बाइक या कार तेज रफ्तार से हमारे पीछे आ गई हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 चमकती हुई लाइट्स हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी की आंखें हों। मेरा गला सूख गया और मैंने घबराकर एक्सीलरेटर दबा दिया ताकि जल्दी से पुल पार कर सकूं। ट्रक की स्पीड बढ़ गई और इंजन की आवाज पुल पर गूंजने लगी। लेकिन तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रक बहुत भारी हो गया है, जैसे पीछे किसी ने बहुत बड़ा वजन लाद दिया हो। ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था और स्पीड अपने आप कम होती जा रही थी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और बोली, तुम्हें रुकना होगा। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा जैसे बर्फ मेरे चेहरे से टकरा रही हो। मैंने घबराकर ब्रेक दबा दिया और ट्रक पुल के बीचों बीच रुक गया। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध थी, और सिर्फ नदी के पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा और पूछा, अब क्या करना है? लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर का खून जमा दिया, क्योंकि बगल वाली सीट पूरी तरह खाली थी। वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी, दरवाजा भी बंद था और ट्रक के अंदर सिर्फ मैं अकेला बैठा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ चली गई। तभी अचानक ट्रक के पीछे से जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से मुक्का मारा हो। मैं डर के मारे उछल पड़ा और तुरंत मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुल के दोनों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। तभी फिर वही धमाका हुआ, इस बार और भी जोर से, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे जाम हो गया था। तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास वही औरत की हंसी गूंजी, जो अब ट्रक में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उस रात जिस चीज को लिफ्ट दी थी वो इंसान नहीं थी, और शायद अब वो मुझे भी इस पुल से कभी नहीं जाने देगी। उस आवाज को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा गला सूख चुका था और हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक को फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे अपनी जगह पर जकड़ गया था। इंजन जोर से गरज रहा था, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी पीछे से फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश की हो। मैं डर के मारे सीट से लगभग उछल पड़ा और तुरंत मिरर में देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुल के दोनों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। तभी फिर वही धमाका हुआ, इस बार और भी जोर से, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे जाम हो गया था। तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास वही औरत की हंसी गूंजी, जो अब ट्रक में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उस रात जिस चीज को लिफ्ट दी थी वो इंसान नहीं थी, और शायद अब वो मुझे भी इस पुल से कभी नहीं जाने देगी। उस आवाज को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा गला सूख चुका था और हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक को फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे अपनी जगह पर जकड़ गया था। इंजन जोर से गरज रहा था, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी पीछे से फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश की हो। मैं डर के मारे सीट से लगभग उछल पड़ा और तुरंत मिरर में देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुल के दोनों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। तभी फिर वही धमाका हुआ, इस बार और भी जोर से, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे जाम हो गया था।
तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास वही औरत की हंसी गूंजी जो अब ट्रक में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उस रात जिस चीज को लिफ्ट दी थी वो इंसान नहीं थी, और शायद अब वो मुझे भी इस पुल से कभी नहीं जाने देगी। उस आवाज को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा गला सूख चुका था और हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक को फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे अपनी जगह पर जकड़ गया था। इंजन जोर से गरज रहा था पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी पीछे से फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश की हो। मैं डर के मारे सीट से लगभग उछल पड़ा और तुरंत मिरर में देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुल के दोनों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। उस जोरदार धक्के के साथ ही मेरा ट्रक बुरी तरह हिल गया और पहिए पुल की रेलिंग की तरफ फिसलने लगे। उस पल मुझे लगा कि बस अब ट्रक सीधे नीचे नदी में गिरने वाला है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे और मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबाए हुए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। सामने विंडशील्ड पर वही औरत अब भी उल्टी लटकी हुई थी और उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे उसे पता हो कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तभी अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया और इंजन एकदम बंद हो गया। चारों तरफ फिर वही घना अंधेरा छा गया और सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक मैं वैसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आंखें खोलीं तो शायद वो औरत अभी भी मेरे सामने होगी। लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। विंडशील्ड पर अब कुछ भी नहीं था और ट्रक के अंदर भी सब कुछ शांत था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने जल्दी से इग्निशन घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार और कोशिश की पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय मुझे फिर पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से के पास खड़ा हो। मेरा गला सूख गया और मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। वहां कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई काली परछाई ट्रक के पीछे से सड़क कर सड़क के बीच में खड़ी हो गई हो। मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही औरत थी, लेकिन इस बार वो ट्रक के पीछे सड़क पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप चरमराकर थोड़ा सा खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया हो। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और मुझे फिर वही जानी पहचानी ठंड महसूस होने लगी। उसी पल मुझे अपने कान के पास बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कह रही थी, नीचे आओ। ये आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैं डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिमाग अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा और हेडलाइट्स फिर से जल उठीं। जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, मैंने देखा कि वो औरत अब सड़क के बीच से धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी थी। उसके कदम बहुत अजीब थे, जैसे उसके पैर जमीन को ठीक से छू ही नहीं रहे हों। हर कदम के साथ उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जैसे ही उसकी आंखें रोशनी में आईं, मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनमें कोई इंसानी भाव नहीं था। वो सीधे ट्रक की तरफ बढ़ती चली आ रही थीं और उसकी चाल धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैं डर के मारे फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंजन अब भी बंद था। तभी अचानक मेरे पीछे से वही 2 रहस्यमयी लाइटें बहुत तेज चमकी और मैंने मिरर में देखा कि अब वो लाइटें बिल्कुल ट्रक के पीछे आ चुकी थीं। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी, क्योंकि वो कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि 2 चमकती आंखें थीं जो अंधेरे में तैर रही थीं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। अब मेरे सामने वो औरत थी और पीछे वो रहस्यमयी आंखें। मैं बीच में फंसा हुआ था और मुझे महसूस हो रहा था कि शायद उस रात मैं इस पुल से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगले ही पल ट्रक का दरवाज़ा अचानक पूरी तरह खुल गया और बाहर खड़ी वो औरत मुस्कुराते हुए धीरे से ट्रक में चढ़ने लगी। उस पल मेरी सांस जैसे रुक गई जब ट्रक का दरवाज़ा अपने आप पूरी तरह खुल गया और वो औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन हर कदम मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं सीट पर जड़ होकर बैठा था और मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थे।
वो औरत ट्रक के दरवाजे पर कुछ सेकंड तक खड़ी रही, जैसे मुझे ध्यान से देख रही हो। फिर उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वो ट्रक के अंदर आई, मुझे फिर वही बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ट्रक के अंदर का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया हो। उसकी लंबी बालों की लटें उसके चेहरे को अब भी ढके हुए थीं, लेकिन उसकी काली आंखों की चमक बालों के बीच से भी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और फिर बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई, जैसे पहले बैठी थी। मैं इतना डर चुका था कि मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड तक ट्रक के अंदर सिर्फ खामोशी रही और बाहर पुल के नीचे बहती नदी की आवाज गूंजती रही। फिर अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों डर रहे हो? उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा अजीब और ठंडी थी, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? मेरी आवाज कांप रही थी और शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे वहां तक छोड़कर नहीं जाता। ये सुनकर मेरे दिमाग में फिर वही कहानी घूम गई जो उस दूसरे ड्राइवर ने मुझे सुनाई थी। मैंने घबरा कर कहा, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो बता दो, मैं छोड़ दूंगा, बस मुझे जाने दो। ये सुनकर वो अचानक चुप हो गई और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाने लगी। जैसे ही उसके बाल थोड़े हटे, मैंने उसकी झलक देखी और मेरा दिल जैसे थम गया, क्योंकि उसका चेहरा सच में किसी जली हुई लाश जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा जगह जगह से काली पड़ चुकी थी और आंखें पूरी तरह अंधेरी थीं। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, तुम मुझे वहां नहीं छोड़ सकते जहां मुझे जाना है। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराई और मैं कांप उठा। तभी अचानक ट्रक के पीछे फिर वही जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर भारी चीज दे मारी हो। मैं डर कर मिरर की तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो औरत धीरे से बोली, वो फिर आ गए हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे खिड़की के बाहर देखने लगी। उसी समय पीछे की वो रहस्यमयी दो चमकती आंखें फिर चमकने लगी और इस बार वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ती नजर आ रही थीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज अंधेरे में हमारी तरफ आ रही है। तभी अचानक ट्रक अपने आप हल्का हल्का हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे धक्का दे रहा हो। मेरा दिल अब बेकाबू होकर धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर ये सब कुछ देर और चला तो शायद मैं डर के मारे ही मर जाऊंगा। उसी पल वो औरत अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अगर तुम यहां से बचकर जाना चाहते हो तो एक काम करना होगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब गंभीरता थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और पुल के नीचे बहती काली नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी को नीचे जाना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और मुझे समझ आ गया कि शायद वो चाहती है कि मैं इस पुल से नीचे कूद जाऊं। मैंने घबराकर सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और उसकी आंखें और भी काली हो गईं। उसी समय ट्रक के पीछे से फिर वही जोरदार धमाका हुआ और पूरा ट्रक पुल की रेलिंग से टकराते टकराते बचा। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस पुल से नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बैठा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए। लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि पुल के दूसरे छोर पर बिल्कुल उसी औरत जैसी एक और परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उस दूसरी परछाई को देखते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए और मेरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। पुल के दूसरे छोर पर जो आकृति खड़ी थी वो बिल्कुल उसी औरत जैसी लग रही थी जो मेरे बगल में बैठी थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही लंबे बाल और वही अजीब सी स्थिर खड़ी हुई चाल। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था, क्योंकि एक ही औरत दो जगह कैसे हो सकती थी। मैंने घबराकर अपने बगल में बैठी औरत की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं और उस मुस्कान में एक अजीब खौफनाक शांति थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुनकर मेरा गला सूख गया और मैंने तुरंत सामने सड़क की तरफ देखा। वहां खड़ी दूसरी परछाई अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही हो। हर कदम के साथ उसके बाल हवा में लहराते और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जा रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगा। तभी अचानक ट्रक के पीछे फिर वही रहस्यमयी दो चमकती आंखें और भी करीब आ गईं और इस बार मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो आंखें जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी हो।
मैंने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अब भी बंद था। तभी अचानक ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल उठी और एक पल के लिए पूरा केबिन रोशनी से भर गया। उस रोशनी में मैंने अपने बगल में बैठी औरत का चेहरा साफ देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनमें कोई इंसानी चमक नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि मुझे लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा मेरे शरीर से छू गया हो। उसने फुसफुसा कर कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया था, अब मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी सामने से आती दूसरी परछाई अब ट्रक से सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई थी। मैं डर के मारे उसे घूर रहा था और तभी अचानक वो आकृति रुक गई और धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वो सच में उसी औरत जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी लग रही थीं। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर ट्रक की तरफ इशारा करने लगी, जैसे मुझे बाहर आने के लिए बुला रही हो। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी अचानक ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का लगा और पूरा ट्रक आगे की तरफ हिल गया। उसी झटके में ट्रक का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स तेज रोशनी के साथ जल उठीं। मैं घबराकर तुरंत एक्सेलरेटर दबाने लगा, क्योंकि मुझे लगा शायद अब मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसने मेरे स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, रुको। उसी पल सामने खड़ी दूसरी परछाई अचानक बहुत तेजी से हमारी तरफ दौड़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई जानवर चारों पैरों पर दौड़ता है, वैसे वो जमीन के करीब झुककर तेजी से ट्रक की तरफ आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा और मैं पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाने लगा। उस जोरदार धमाके के साथ ही मेरा ट्रक एकदम झटके से रुक गया और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। बोनट पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और ट्रक का आगे का हिस्सा थोड़ा नीचे झुक गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने धीरे से हिम्मत करके विंडशील्ड की तरफ देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वही दूसरी औरत ट्रक के बोनट पर पड़ी हुई थी। उसके लंबे बाल पूरे शीशे पर फैल गए थे और उसका चेहरा विंडशील्ड से कुछ इंच दूर था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही हो। मेरी चीख गले में ही अटक गई और मैं सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा हो। उसने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी नज़र सीधे मेरी आंखों से टकरा गई। उसकी आंखों के गड्ढों से काला सा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था और उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था। मैंने घबराकर नजर दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन तभी मेरे बगल में बैठी पहली औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और डरावनी थी कि ट्रक के अंदर गूंजने लगी। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ये पुल किसी को जाने नहीं देता। उसकी आवाज सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी बोनट पर पड़ी वो दूसरी औरत धीरे धीरे उठकर घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथ विंडशील्ड पर रख दिए। उसके हाथों के निशान शीशे पर काले दाग की तरह पड़ गए और वो धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर की तरफ आने लगी, जैसे ट्रक के अंदर घुसना चाहती हो। मैं डर के मारे स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक ट्रक का इंजन अपने आप तेज आवाज में गरजने लगा, जैसे किसी ने एक्सीलरेटर दबा दिया हो। मेरे पैर तो पैडल पर भी नहीं थे, लेकिन ट्रक फिर भी कांप रहा था। उसी पल पीछे से फिर वही दो रहस्यमयी आंखें तेज चमकने लगीं और मुझे मिरर में साफ दिखाई दिया कि वो अब ट्रक के बिल्कुल पीछे आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरी आकृति ट्रक के पीछे खड़ी हो और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही हों। मेरा दिल अब बेकाबू हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं इस डर से पागल हो जाऊंगा। तभी मेरे बगल में बैठी औरत अचानक खड़ी हो गई और उसने अपने लंबे बाल पीछे फेंक दिए। उसका चेहरा अब पूरी तरह सामने था और वो इतना डरावना था कि मेरी सांस थम गई। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने बहुत धीरे से कहा, अब समय आ गया है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय बोनट पर बैठी दूसरी औरत अचानक पूरी ताकत से विंडशील्ड पर झपटी और शीशे में दरार पड़ गई। वो अपने नाखूनों से शीशे को खुरचने लगी और उसकी भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे लगा अब शीशा टूट जाएगा और वो अंदर आ जाएगी।
डर के मारे मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और उसी पल जैसे किसी चमत्कार से इंजन जोर से गरजा और ट्रक अचानक आगे की तरफ उछल पड़ा। बोनट पर बैठी वो औरत जोर से नीचे गिर गई और ट्रक तेजी से पुल के आगे की तरफ भागने लगा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बस भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के आखिर तक पहुंचा मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सड़क के बीचों बीच अब दर्जनों सफेद साड़ियों में खड़ी परछाइयां दिखाई दे रही थीं जो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थीं। जैसे ही मेरा ट्रक पुल के आखिरी हिस्से के करीब पहुंचा और हेडलाइट की तेज रोशनी आगे पड़ी, मेरी रूह जैसे शरीर से निकलने लगी, क्योंकि सड़क के बीचों बीच सच में दर्जनों सफेद साड़ियों में खड़ी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वो सब बिल्कुल चुप खड़ी थीं और उनकी पीठ मेरी तरफ थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। मेरा ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरे हाथ डर के मारे स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ब्रेक लगाऊं या सीधा निकल जाऊं। तभी अचानक वो सारी परछाइयां एक साथ धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगीं। जैसे ही उनके चेहरे रोशनी में आए, मेरा दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उन सब का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। वही जली हुई त्वचा, वही काली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही औरत की दर्जनों परछाइयां सड़क पर खड़ी हों। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक मेरे बगल में बैठी वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब खुशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा खेल खत्म होने वाला हो। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था और ट्रक अब उन परछाइयों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग को जोर से मोड़ा ताकि उन्हें बचाकर निकल सकूं, लेकिन तभी उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक को रोकना चाहती हों। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा अब बस सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक ट्रक के सामने खड़ी परछाइयों में से एक बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और अगले ही पल वो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक दबाया और ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और मेरी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से सामने देखा तो वो परछाई अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। जैसे ही उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में आया, मेरी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि बिल्कुल मेरा ही चेहरा था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा, जैसे कोई आईना सामने खड़ा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक मेरे बगल में बैठी औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हर ड्राइवर को यहां अपनी ही मौत दिखाई देती है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही और उसी पल ट्रक के पीछे से वो दो चमकती आंखें अचानक बहुत तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ीं और अगले ही पल किसी भारी चीज ने पूरी ताकत से मेरे ट्रक के पीछे टक्कर मार दी। उस जोरदार टक्कर के साथ ही मेरा ट्रक आगे की तरफ उछल गया और स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग छूट गया। ब्रेक दबाने के बावजूद ट्रक कुछ फीट आगे खिसक गया और मेरे सामने खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और पूरे शरीर में पसीना बह रहा था। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि पीछे वही दो चमकती आंखें अब ट्रक के बिल्कुल पास थीं। इस बार उन आंखों के साथ मुझे एक धुंधली काली आकृति भी दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा और झुका हुआ इंसान अंधेरे में खड़ा हो। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और वो बिल्कुल शांत खड़ा मुझे देख रहा था। तभी अचानक मेरे बगल में बैठी वो औरत फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये सब तुम्हें लेने आए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब खुशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा खेल खत्म होने वाला हो। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था और ट्रक अब उन परछाइयों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग को जोर से मोड़ा ताकि उन्हें बचाकर निकल सकूं, लेकिन तभी उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक को रोकना चाहती हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा अब बस सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर की लाइट फिर से जल उठी और मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठी वो औरत अब मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान। उसने बहुत धीरे से कहा, अब तुम यहां से नहीं बच सकते। उसकी बात सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई।
तभी अचानक ट्रक के सामने खड़ी परछाइयों में से एक बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और अगले ही पल वो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक दबाया और ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और मेरी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से सामने देखा तो वो परछाई अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। जैसे ही उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में आया, मेरी आंखें डर से फैल गई, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि बिल्कुल मेरा ही चेहरा था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा, जैसे कोई आईना सामने खड़ा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक मेरे बगल में बैठी औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हर ड्राइवर को यहां अपनी ही मौत दिखाई देती है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही और उसी पल ट्रक के पीछे से वो दो चमकती आंखें अचानक बहुत तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ीं और अगले ही पल किसी भारी चीज ने पूरी ताकत से मेरे ट्रक के पीछे टक्कर मार दी। उस जोरदार टक्कर के साथ ही मेरा ट्रक आगे की तरफ उछल गया और स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग छूट गया। ब्रेक दबाने के बावजूद ट्रक कुछ फीट आगे खिसक गया और मेरे सामने खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और पूरे शरीर में पसीना बह रहा था। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि पीछे वही दो चमकती आंखें अब ट्रक के बिल्कुल पास थीं। इस बार उन आंखों के साथ मुझे एक धुंधली काली आकृति भी दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा और झुका हुआ इंसान अंधेरे में खड़ा हो। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और वो बिल्कुल शांत खड़ा मुझे देख रहा था। तभी अचानक मेरे बगल में बैठी वो औरत फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये सब तुम्हें लेने आए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब खुशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा खेल खत्म होने वाला हो। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था और ट्रक अब उन परछाइयों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग को जोर से मोड़ा ताकि उन्हें बचाकर निकल सकूं, लेकिन तभी उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक को रोकना चाहती हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा अब बस सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर की लाइट फिर से जल उठी और मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठी वो औरत अब मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान। उसने बहुत धीरे से कहा, अब तुम यहां से नहीं बच सकते। उसकी बात सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। तभी अचानक ट्रक के सामने खड़ी परछाइयों में से एक बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और अगले ही पल वो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक दबाया और ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। सामने खड़े उस टूटे हुए ट्रक और उसके पास खड़े आदमी को देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही कपड़े, जैसे मैं खुद सड़क पर खड़ा अपने ट्रक को आते हुए देख रहा हूं। मेरा दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह सुन्न हो गया और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। ट्रक तेज रफ्तार में था और अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो सीधा उस टूटे हुए ट्रक से टकरा जाता। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ थोड़ा तिरछा होकर रुक गया और सड़क पर धूल उड़ने लगी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। मैंने सामने देखा तो वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था और बिल्कुल मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी और बोली, मैंने कहा था ना, हर ड्राइवर को यहां अपनी मौत दिखाई देती है। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, ये सब क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी अचानक सामने खड़ा वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ सड़क गूंज रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने घबराकर ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर अचानक जोर से गरज उठा। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को उस आदमी के पास से निकालने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दी। उसी पल वो आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं डर के मारे कांप गया, लेकिन ट्रक अब आगे बढ़ चुका था और मैं उस पुल से काफी दूर आ चुका था। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है और मैं बच गया हूं। लेकिन तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक चुप हो गई और उसकी नजर सामने सड़क पर टिक गई।
मैंने भी सामने देखा और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि हाईवे के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड खड़ा था जिस पर धुंधली रोशनी में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी और मैं पढ़ पाया, सावधान, आगे खतरनाक पुल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो वही पुल था जिसे मैं अभी पीछे छोड़कर आया था। लेकिन जब मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि पीछे कहीं कोई पुल नहीं था, सिर्फ लंबी खाली सड़क दिखाई दे रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अभी कहाँ हूँ। तभी अचानक ट्रक के रेडियो से अपने आप खरखराहट की आवाज़ आने लगी और उसमें से एक धीमी टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, जो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। वो आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे किसी बहुत पुराने रिकॉर्ड से आ रही हो। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसी समय मेरे बगल में बैठी वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में इस बार एक अजीब उदासी थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर सामने सड़क की तरफ इशारा करने लगी। जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि हाईवे के बीचों बीच अचानक वही पुल फिर से दिखाई देने लगा था और उसके ऊपर दर्जनों सफ़ेद साड़ियों वाली परछाइयां खड़ी मेरी तरफ देख रही थीं। उस पल मेरी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि जिस पुल को मैं पीछे छोड़कर बहुत दूर आ चुका था, वही पुल अचानक फिर से मेरे सामने खड़ा था। हाईवे बिल्कुल खाली था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन उस पुल पर खड़ी सफ़ेद साड़ियों वाली परछाइयां अब साफ दिखाई दे रही थीं। वो सब बिल्कुल चुप खड़ी मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। मेरा ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक जैसे खुद ही उस पुल की तरफ खिंचता चला जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस जगह से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत धीरे धीरे खिड़की के बाहर देखने लगी और बहुत धीमी आवाज में बोली, ये रास्ता किसी को छोड़ता नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब थकान थी, जैसे वो बहुत सालों से यहाँ फंसी हुई हो। मैंने घबराकर उससे पूछा, आखिर ये सब क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक ट्रक के रेडियो से फिर वही खरखराहट की आवाज आने लगी और उस आवाज के बीच से किसी आदमी की टूटी फूटी चीख सुनाई दी। वो आवाज बार बार मदद मांग रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि वो आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगा और कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज बिल्कुल मेरी ही तरह लग रही थी, जैसे कोई और मैं कहीं फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। तभी ट्रक धीरे धीरे उस पुल के बिल्कुल करीब पहुंच गया और हेडलाइट की रोशनी में वो सारी परछाइयां साफ दिखाई देने लगीं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पुल सफेद साड़ियों में खड़ी औरतों से भर गया हो। हर एक का चेहरा एक जैसा था और हर एक की काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरा शरीर डर से कांप रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ घुमा लिए। उस पल जो नज़ारा मैंने देखा, उसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि उन सब के चेहरों में से कुछ चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह जला दिया हो। उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, मत रुको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया और बोली, अगर तुम यहाँ रुके तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी उंगलियां मेरे कंधे में धंसती हुई महसूस हो रही थीं और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने लगा। ट्रक पुल पर चढ़ गया और हेडलाइट की रोशनी उन परछाइयों के बीच में फैल गई। लेकिन जैसे ही ट्रक उनके बीच से गुजरने लगा, वो सब धीरे धीरे सड़क के बीच में आकर खड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोकना चाहती हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बस ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक उन परछाइयों में से एक बहुत तेजी से ट्रक के सामने आ गई और अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ कुछ भारी चीज मेरे ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक बुरी तरह उछला और मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि ट्रक के नीचे कुछ घिसट रहा है, जैसे कोई शरीर सड़क पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। मेरी सांस अटक गई और मैं डर के मारे नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत धीरे धीरे खिड़की से बाहर झुककर नीचे देखने लगी और फिर एक अजीब मुस्कान से बोली, अब ये तुम्हारे साथ जाएगा। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर चुपचाप सामने देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
तभी अचानक ट्रक के रेडियो से फिर वही खरखराहट की आवाज आने लगी और उस आवाज के बीच से किसी आदमी की टूटी फूटी चीख सुनाई दी। वो आवाज बार बार मदद मांग रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि वो आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगा और कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज बिल्कुल मेरी ही तरह लग रही थी, जैसे कोई और मैं कहीं फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। तभी ट्रक धीरे धीरे उस पुल के बिल्कुल करीब पहुंच गया और हेडलाइट की रोशनी में वो सारी परछाइयां साफ दिखाई देने लगीं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पुल सफेद साड़ियों में खड़ी औरतों से भर गया हो। हर एक का चेहरा एक जैसा था और हर एक की काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरा शरीर डर से कांप रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ घुमा लिए। उस पल जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि उन सब के चेहरों में से कुछ चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह जला दिया हो। उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, मत रुको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया और बोली, अगर तुम यहां रुके तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी उंगलियां मेरे कंधे में धंसती हुई महसूस हो रही थीं और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने लगा। ट्रक पुल पर चढ़ गया और हेडलाइट की रोशनी उन परछाइयों के बीच में फैल गई। लेकिन जैसे ही ट्रक उनके बीच से गुजरने लगा, वो सब धीरे धीरे सड़क के बीच में आकर खड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोकना चाहती हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बस ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक उन परछाइयों में से एक बहुत तेजी से ट्रक के सामने आ गई और अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ कुछ भारी चीज मेरे ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक बुरी तरह उछला और मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि ट्रक के नीचे कुछ घिसट रहा है, जैसे कोई शरीर सड़क पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। मेरी सांस अटक गई और मैं डर के मारे नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत धीरे धीरे खिड़की से बाहर झुककर नीचे देखने लगी और फिर एक अजीब मुस्कान से बोली, अब ये तुम्हारे साथ जाएगा। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर चुपचाप सामने देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक ट्रक के रेडियो से फिर वही खरखराहट की आवाज आने लगी और उस आवाज के बीच से किसी आदमी की टूटी फूटी चीख सुनाई दी। वो आवाज बार बार मदद मांग रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि वो आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगा और कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज बिल्कुल मेरी ही तरह लग रही थी, जैसे कोई और मैं कहीं फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। तभी ट्रक धीरे धीरे उस पुल के बिल्कुल करीब पहुंच गया और हेडलाइट की रोशनी में वो सारी परछाइयां साफ दिखाई देने लगीं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पुल सफेद साड़ियों में खड़ी औरतों से भर गया हो। हर एक का चेहरा एक जैसा था और हर एक की काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरा शरीर डर से कांप रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ घुमा लिए। उस पल जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि उन सब के चेहरों में से कुछ चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह जला दिया हो। उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, मत रुको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया और बोली, अगर तुम यहां रुके तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी उंगलियां मेरे कंधे में धंसती हुई महसूस हो रही थीं और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने लगा। ट्रक पुल पर चढ़ गया और हेडलाइट की रोशनी उन परछाइयों के बीच में फैल गई। उस टूटी हुई बस को देखते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए और मेरा दिल जैसे छाती से बाहर निकलने लगा। सड़क के बीचों बीच वो बस तिरछी खड़ी थी और उसके चारों तरफ जो जली हुई परछाइयां खड़ी थीं, वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगीं। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे ही उन पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें ही नहीं थीं और किसी का पूरा शरीर काले धुएं जैसा दिखाई दे रहा था। मेरा ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेक लगाऊं या किसी तरह निकल जाऊं। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक खामोश हो गई और उसकी नजर उस बस पर टिक गई। उसकी आंखों में इस बार एक अजीब दर्द दिखाई दे रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा,
कौन सी जगह, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उस बस के अंदर से हल्की सी रोशनी चमकी और मुझे लगा जैसे किसी ने अंदर से खिड़की पर हाथ मारा हो। अगले ही पल बस का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया और अंदर से एक काली परछाई बाहर उतरी। उसका शरीर पूरा जला हुआ था और उसकी चाल इतनी अजीब थी जैसे उसका शरीर टूट चुका हो। वो धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपना सिर मेरी तरफ उठाया। जैसे ही हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनमें कोई पुतली नहीं थी। तभी उसके पीछे खड़ी बाकी सारी जली हुई परछाइयां भी धीरे धीरे चलने लगीं और एक लाइन बनाकर सड़क के बीच में खड़ी हो गईं, जैसे वो सब मिलकर मेरा रास्ता रोकना चाहती हों। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने घबराकर ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई थी। उसी पल ट्रक के पीछे से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी और मैंने मिरर में देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो खून से लथपथ मेरा ही दूसरा रूप अब भी ट्रक के पीछे दौड़ रहा था और धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सामने जली हुई परछाइयां थीं और पीछे वो डरावनी आकृति। तभी मेरे बगल में बैठी वो औरत अचानक जोर से बोली, सीधा निकल जाओ। उसकी आवाज में इस बार डर साफ था। मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और ट्रक उस लाइन में खड़ी परछाइयों की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही ट्रक उनके पास पहुंचा, वो सब अचानक एक साथ चीखने लगी और उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अगले ही पल ट्रक उनके बीच से गुजर गया और मुझे लगा जैसे मैंने कई शरीरों को टक्कर मार दी हो, क्योंकि ट्रक जोर जोर से उछल रहा था। मैं डर के मारे आंखें बंद किए स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोली तो सड़क फिर से खाली थी और बस भी गायब हो चुकी थी। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब बदबू फैलने लगी, जैसे जले हुए मांस की गंध हो। मैंने घबराकर अपने बगल की सीट की तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो औरत अब वहां नहीं थी। उसकी जगह सीट पर काला जला हुआ निशान बना हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा जलकर राख हो गया हो। मेरा शरीर डर से कांपने लगा और उसी पल ट्रक के कैबिन के पीछे से किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो। मेरा नाम अर्जुन है और मैं पिछले कई सालों से ट्रक चला रहा हूं। उस रात जो कुछ हुआ था वो आज भी मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है। जैसे ही मैं उस सुनसान ओडिशा हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही उस अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन हर बार पीछे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था। कुछ देर बाद अचानक मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसी आवाज के बीच मुझे किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मेरे हाथ ट्रक के स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच मुझे फिर वही औरत खड़ी दिखाई दी जो कुछ देर पहले जंगल में दिखी थी। इस बार वो बिल्कुल ट्रक के सामने थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। जब मैंने हेडलाइट की रोशनी में ध्यान से देखा तो वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या मेरा भ्रम। तभी अचानक वो औरत हेडलाइट की रोशनी से गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। मैंने तुरंत ट्रक फिर से स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, मुझे अपने ट्रक के कैबिन के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई जानवर ट्रक के पीछे चढ़ गया होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसानों के कदमों जैसी थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। ट्रक के कैबिन के पीछे वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। ट्रक मेरे हाथ से लगभग छूट गया था, लेकिन किसी तरह मैंने उसे संभाल लिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी।
मैं समझ गया कि वो चीज़ अभी भी मेरे ट्रक के अंदर है। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा, और इस बार जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ स्टीयरिंग से लगभग छूट गए। मिरर में मुझे मेरा अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें फिर से पूरी तरह काली थीं और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कोई शब्द बोल रही हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और फिर मुझे उसकी आवाज़ साफ सुनाई दी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जिससे मेरा खून जम रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं ट्रक रोकता तो शायद वो मेरे और करीब आ जाती। अगर मैं भागता तो पता नहीं वो क्या करती। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई और उसी अंधेरे में मुझे अपने बिल्कुल पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। कुछ सेकंड बाद हेडलाइट्स फिर से जल उठीं। मैंने तुरंत मिरर में देखा, लेकिन इस बार पीछे की सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के दरवाजे के कांच पर बाहर से किसी का चेहरा चिपका हुआ है। वो चेहरा उसी औरत का था और वो मेरे साथ साथ दौड़ रही थी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं। उस रात ओडिशा के उस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ था, उसे याद करते ही आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जैसे ही मेरे ट्रक के दरवाजे के कांच पर नजर डाली, मेरा दिल जैसे रुक गया। वही औरत, उसका चेहरा बिल्कुल कांच से चिपका हुआ था और वो मेरे साथ साथ दौड़ रही थी। ये नामुमकिन था। मेरा ट्रक करीब 70 की स्पीड से चल रहा था और कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। लेकिन वो औरत बिल्कुल आराम से मेरे साथ दौड़ रही थी, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका एक हाथ कांच पर धीरे धीरे खिसक रहा था, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक की स्पीड बढ़कर 90 हो गई, लेकिन वो औरत अभी भी वहीं थी, मेरे साथ साथ दौड़ती हुई। अचानक उसने कांच पर अपने नाखून मारने शुरू कर दिए। कांच पर खरोंच की तेज आवाज आने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे ढाबे वाले बूढ़े आदमी की दी हुई ताबीज याद आई। मैंने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा, अचानक वो औरत चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। अगले ही पल उसका चेहरा कांच से गायब हो गया। मैंने तुरंत ट्रक की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। मैंने सोचा शायद वो चली गई है, लेकिन तभी मेरे ट्रक के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! ट्रक थोड़ा सा हिल गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो चीज अब ट्रक की छत पर है। कुछ सेकंड बाद मुझे ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा हो। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन छत पर चलने की आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज धीरे धीरे मेरे ठीक ऊपर आकर रुक गई। फिर अचानक ट्रक के ऊपर से किसी के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा हो। और कुछ सेकंड बाद मेरे सामने के शीशे पर अचानक 2 हाथ दिखाई दिए। वे हाथ ऊपर से नीचे की तरफ सरक रहे थे। उन हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी थीं और उनके नाखून काले और नुकीले थे। मैं समझ गया कि वो औरत अब ट्रक की छत से सामने के शीशे तक आ चुकी है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी ऊपर से नीचे की तरफ सरकने लगा। वो उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और बहुत अजीब सी आवाज में बोली, तुम भाग नहीं सकते। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक जोर से चीखता हुआ सड़क पर रुक गया। जैसे ही ट्रक रुका, वो औरत अचानक गायब हो गई। मैंने कांपते हुए चारों तरफ देखा। सड़क पर सिर्फ अंधेरा था। जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी। सब कुछ फिर से शांत हो गया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो चुका है। मैंने चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। और उसी समय मेरे पीछे की सीट से फिर वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं, लेकिन उस रात ओडिशा के उस सुनसान हाईवे पर जो हुआ था, उसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। जैसे ही मैंने पीछे से वो फुसफुसाहट सुनी,
अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ ट्रक पर जमे हुए थे और मैं धीरे धीरे पीछे देखने की हिम्मत जुटा रहा था। ट्रक का इंजन बंद था, बाहर घना अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मेरी तरफ देख रहा हो। आखिरकार मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके चेहरे पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी भयानक हादसे में उसका चेहरा कुचल गया हो। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। मैं डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। वो धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा मेरे कान के बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सा दर्द था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर उसने अपना हाथ उठाया और सामने जंगल की तरफ इशारा किया। हाईवे के किनारे दूर एक टूटी हुई पगडंडी दिखाई दे रही थी, जो घने जंगल के अंदर जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस रास्ते पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मुझे घूरते हुए कहा, अगर नहीं ले जाओगे तो तुम भी यहीं रह जाओगे। उसकी आवाज अचानक बहुत खतरनाक हो गई थी। मैं समझ गया कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने धीरे धीरे ट्रक को उस पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। ट्रक जैसे ही उस कच्चे रास्ते पर चढ़ा, जंगल और भी घना हो गया। पेड़ों की शाखाएं ट्रक से टकरा रही थीं। हेडलाइट्स की रोशनी में धूल उड़ रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पीछे बैठी वो औरत बिल्कुल चुप थी। कुछ मिनट बाद उसने कहा, यहीं रोक दो। मैंने ट्रक रोक दिया। मेरे सामने जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा था। उस घर की दीवारें आधी गिर चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वो औरत धीरे धीरे ट्रक से उतर गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, वो अचानक रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा काली हो चुकी थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी आओ। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं समझ गया कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। और जैसे ही मैंने ट्रक से बाहर कदम रखा, जंगल के अंदर से अचानक कई और परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं। लेकिन ओडिशा के उस सुनसान जंगल में उस रात जो हुआ था, उसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। जैसे ही मैंने ट्रक से बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। सामने वो टूटा हुआ पुराना घर खड़ा था और उसके चारों तरफ घना जंगल था। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। जंगल के अंदर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग पेड़ों के पीछे खड़े होकर मुझे देख रहे हो। वो औरत धीरे धीरे उस टूटे हुए पुराने घर की तरफ चलने लगी। उसकी चाल अभी भी इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छूते तो थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो फिसलते हुए आगे बढ़ रही हो। मैं डरते डरते उसके पीछे चलने लगा। मेरे कदम बहुत भारी लग रहे थे। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही हम उस घर के करीब पहुंचे, मैंने देखा कि घर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। वो औरत दरवाजे के सामने रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यही मेरा घर है। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा कर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर से सड़ी हुई बदबू बाहर आई। मैंने नाक पर हाथ रख लिया। घर के फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने खून जैसे काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। वो औरत धीरे धीरे अंदर चली गई। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। अचानक उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं डर के मारे उछल पड़ा। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ टूटी हुई खिड़की से थोड़ी सी चांदनी अंदर आ रही थी। मैंने उस औरत को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड तक पूरा घर बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रखकर चल रहा हो। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन छत पर चलने की आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज धीरे धीरे मेरे ठीक ऊपर आकर रुक गई। फिर अचानक ट्रक के ऊपर से किसी के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा हो।
और कुछ सेकंड बाद मेरे सामने के शीशे पर अचानक 2 हाथ दिखाई दिए। वे हाथ ऊपर से नीचे की तरफ सरक रहे थे। उन हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी थीं और उनके नाखून काले और नुकीले थे। मैं समझ गया कि वो औरत अब ट्रक की छत से सामने के शीशे तक आ चुकी है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी ऊपर से नीचे की तरफ सरकने लगा। वो उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और बहुत अजीब सी आवाज में बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और उसी पल उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मेरा नाम अर्जुन है और उस रात ओडिशा के उस जंगल में जो हुआ था, उसे याद करके आज भी मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। जैसे ही उस औरत ने कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे परछाइयां धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थीं। उनके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वे मेरे चारों तरफ घिरती जा रही हैं। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लग रहा था मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने कांपते हुए जेब में हाथ डाला और ढाबे वाले बूढ़े आदमी की दी हुई ताबीज को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज मेरे हाथ में आई, अचानक कमरे के अंदर की हवा बदल गई। वो औरत एकदम रुक गई। उसकी आंखें अचानक और भी ज्यादा काली हो गईं। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसके पीछे खड़ी परछाइयां भी रुक गईं। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक वो औरत जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि घर की टूटी हुई खिड़कियां तक कांपने लगी। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ में तामीज अब भी कसकर पकड़ी हुई थी। अचानक उन परछाइयों में से एक परछाई तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा और अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं उस घर के बाहर पड़ा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। मैं तुरंत उठकर भागने लगा। मेरे पीछे जंगल के अंदर से फिर वही औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी गुस्से भरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिना पीछे देखे सीधे अपने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था। मैं जल्दी से अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने बिना समय गवाए ट्रक को तेजी से हाईवे की तरफ मोड़ दिया। कुछ मिनट बाद मैं फिर से उस सुनसान हाईवे पर था। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक के अंदर फिर वही ठंडी हवा महसूस होने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नजर मिरर पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वो सिर्फ वही औरत नहीं थी। उसके पीछे कई और चेहरे बैठे हुए थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ ऐसे जिनके चेहरे इतने खराब हो चुके थे कि पहचानना मुश्किल था कि वे इंसान थे या कुछ और। उन सब की आंखें पूरी तरह काली थीं और वे सब बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक पीछे बैठी वही औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी। उसके पीछे बैठे बाकी चेहरे भी धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वे भी मुस्कुरा रहे हों। फिर वो औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा अब मिरर में और साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम सब यहीं मर गए थे। मेरी सांसें रुकने लगीं। वो आगे बोलती रही, और जो भी इस रास्ते पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कुछ सेकंड के लिए मेरा डर भी कम हो गया। लेकिन उसी पल पीछे बैठे बाकी चेहरे अचानक हिलने लगे। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे आ गया।
मुझे उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। फिर अचानक उसने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ट्रक अब 100 की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर घना कोहरा छा गया। इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे जा पा रही थी। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उसी पल पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। वो हंसी उन सभी चेहरों की थी। पूरा ट्रक उस भयानक हंसी से गूंजने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं ट्रक चलाता रहा। अचानक कोहरे के बीच मुझे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। वो एक टूटी हुई कार थी और उसके पास खड़ी वही औरत वो मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही हादसे वाली जगह थी जिसके बारे में ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने बताया था। मैं समझ गया कि ये सब उसी जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे ही मेरा ट्रक उस जगह के पास पहुंचा, अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और उसी पल पीछे बैठे सारे चेहरे एक साथ बोल पड़े, अब तुम यहीं रहोगे। मेरे हाथ से ताबीज जमीन पर गिर गई और जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरी, पीछे बैठी वो औरत धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पास आ गई। मेरा नाम अर्जुन है और उस रात ओडिशा के उस हाईवे पर जो हुआ था, उसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और पीछे की सीट पर उन सभी चेहरों को देखा, मेरा दिल जैसे रुक गया। वो सिर्फ वही औरत नहीं थी, उसके पीछे कई और चेहरे बैठे हुए थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ ऐसे जिनके चेहरे इतने खराब हो चुके थे कि पहचानना मुश्किल था कि वे इंसान थे या कुछ और। उन सब की आंखें पूरी तरह काली थीं और वे सब बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक पीछे बैठी वही औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी। उसके पीछे बैठे बाकी चेहरे भी धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वे भी मुस्कुरा रहे हों। फिर वो औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा अब मिरर में और साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम सब यहीं मर गए थे। मेरी सांसें रुकने लगीं। वो आगे बोलती रही, और जो भी इस रास्ते पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कुछ सेकंड के लिए मेरा डर भी कम हो गया। लेकिन उसी पल पीछे बैठे बाकी चेहरे अचानक हिलने लगे। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे आ गया। मुझे उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। फिर अचानक उसने मेरे कान के पास फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ट्रक अब 100 की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर घना कोहरा छा गया। इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे जा पा रही थी। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उसी पल पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। वो हंसी उन सभी चेहरों की थी। पूरा ट्रक उस भयानक हंसी से गूंजने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं ट्रक चलाता रहा। अचानक कोहरे के बीच मुझे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। वो एक टूटी हुई कार थी और उसके पास खड़ी वही औरत वो मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही हादसे वाली जगह थी जिसके बारे में ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने बताया था। मैं समझ गया कि ये सब उसी जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे ही मेरा ट्रक उस जगह के पास पहुंचा, अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और उसी पल पीछे बैठे सारे चेहरे एक साथ बोल पड़े, अब तुम यहीं रहोगे। मेरे हाथ से ताबीज जमीन पर गिर गई और जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरी, पीछे बैठी वो औरत धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पास आ गई। मेरा नाम अर्जुन है और उस रात ओडिशा के उस हाईवे पर जो हुआ था, उसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है।
जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और पीछे की सीट पर उन सभी चेहरों को देखा, मेरा दिल जैसे रुक गया। वो सिर्फ वही औरत नहीं थी, उसके पीछे कई और चेहरे बैठे हुए थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ ऐसे जिनके चेहरे इतने खराब हो चुके थे कि पहचानना मुश्किल था कि वे इंसान थे या कुछ और। उन सब की आंखें पूरी तरह काली थीं और वे सब बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक पीछे बैठी वही औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी। उसके पीछे बैठे बाकी चेहरे भी धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वे भी मुस्कुरा रहे हों। फिर वो औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा अब मिरर में और साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम सब यहीं मर गए थे। मेरी सांसें रुकने लगीं। वो आगे बोलती रही, और जो भी इस रास्ते पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कुछ सेकंड के लिए मेरा डर भी कम हो गया। लेकिन उसी पल पीछे बैठे बाकी चेहरे अचानक हिलने लगे। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे आ गया। मुझे उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। फिर अचानक उसने मेरे कान के पास, मेरा नाम अर्जुन है। उस रात ओडिशा के उस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ था वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। जैसे ही उस दूसरे ट्रक ड्राइवर ने मेरे कंधे की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां काले हाथ का निशान है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत शीशे में अपना कंधा देखने की कोशिश की। सच में मेरे कंधे पर एक काला हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल इंसानी हाथ जैसा था, लेकिन बहुत पतला और लंबी उंगलियों वाला। मुझे उसी पल याद आ गया कि जब वो औरत मेरे ट्रक के अंदर आई थी तब उसने मेरे कंधे को छुआ था। मेरे पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। दूसरा ड्राइवर कुछ देर तक उस निशान को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, भाई, ये अच्छा संकेत नहीं है। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा कि इस हाईवे पर जिन लोगों को वो औरत छू लेती है उनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी उन्हें सपनों में वो दिखाई देती है और कभी कभी वो उनके साथ ही चलने लगती है। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने उससे पूछा कि इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं। वो कुछ सेकंड तक सोचता रहा। फिर उसने कहा कि सुबह होने तक इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। उसने मुझे अपने ट्रक के पीछे पीछे आने को कहा ताकि हम दोनों साथ हाईवे पार कर सकें। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और उसके पीछे चलने लगा। रात अभी भी बहुत गहरी थी। सड़क पर सिर्फ हमारे दोनों ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थीं। कुछ किलोमीटर तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। मैं थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक के अंदर फिर वही ठंडी हवा महसूस होने लगी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पीछे की सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। सामने चल रहा ट्रक अचानक धीमा हो गया। फिर उसने साइड में गाड़ी रोक दी। मैंने भी अपना ट्रक उसके पीछे रोक दिया। वो ड्राइवर जल्दी से नीचे उतरा और मेरी तरफ भाग कर आया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई, तुम्हारे ट्रक के पीछे कोई खड़ा है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक के पीछे जाकर देखा, और जैसे ही मेरी नजर ट्रक के पीछे पड़ी, मेरी रूह कांप गई। वो औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। वो बिल्कुल चुपचाप मुझे देख रही थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे इशारे से फिर अपने पास बुलाने लगी। मेरा नाम अर्जुन है। उस रात ओडिशा के उस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ था वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। जैसे ही मैंने ट्रक के पीछे खड़ी उस औरत को देखा और उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया, मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मेरे साथ खड़ा दूसरा ट्रक ड्राइवर भी उस औरत को देख चुका था। उसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसने धीरे से मेरे कंधे को पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, भाई, ये इंसान नहीं है, चलो यहां से भागते हैं।
लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा और ठंडी होती जा रही हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। मेरे हाथ में अभी भी वो तावीज़ थी जो ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने दी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वो औरत कुछ कदम और आगे बढ़ी, मैंने ताबीज़ को उसकी तरफ उठा दिया। अचानक वो जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि जंगल के अंदर बैठे पक्षी भी उड़कर भाग गए। वो कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन इस बार वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। वो वहीं खड़ी रही और मुझे घूरती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम बच नहीं पाओगे। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। तभी अचानक आसमान में जोर की हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे जंगल के अंदर से कई और परछाइयां निकलकर सड़क की तरफ आ रही हैं। दूसरा ट्रक ड्राइवर घबरा गया। उसने मुझे जोर से खींचा और कहा, जल्दी ट्रक में बैठो। हम दोनों भागकर अपने अपने ट्रक में बैठ गए। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। सामने वाला ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी और हर बार मुझे लग रहा था कि वो औरत अभी भी सड़क पर खड़ी है। कुछ किलोमीटर तक हम दोनों बिना रुके चलते रहे। आखिरकार दूर एक पेट्रोल पंप की रोशनी दिखाई दी। हम दोनों ने वहीं ट्रक रोक दिया। पेट्रोल पंप पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। दूसरा ड्राइवर मेरे पास आया और बोला, भाई, आज की रात तुम अकेले मत रहना। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर चाय पीने लगे। मुझे लग रहा था कि अब शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक पेट्रोल पंप के शीशे में मेरी नज़र पड़ी। उस शीशे में मेरी परछाई दिख रही थी, लेकिन मेरे पीछे एक और परछाई खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे। कोई ट्रक में डीजल भरवा रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग डर की वजह से खेल कर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे धीरे फिर से शीशे की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र शीशे पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो औरत अभी भी मेरे पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था। उसकी मुस्कान अब बहुत चौड़ी हो चुकी थी। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। तभी अचानक मेरे बगल में खड़ा ट्रक ड्राइवर बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कांपते हुए उसे शीशे की तरफ देखने को कहा। वो कुछ सेकंड तक शीशे को देखता रहा। फिर उसने कहा, भाई, वहां तो कुछ भी नहीं है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब वो औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने जल्दी से जेब से तावीज़ निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने तावीज़ पकड़ी, शीशे में खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स अचानक झपकने लगी। टिम टिम टिम। पूरे पंप पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पेट्रोल पंप पर खड़े लोग घबरा गए। किसी ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे फिर वही ठंडी हवा महसूस होने लगी और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। और उसी पल पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स एक साथ फिर से जल उठीं। लेकिन जैसे ही रोशनी आई, वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। मेरा नाम अर्जुन है। उस रात उड़ीसा के उस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ था, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। जैसे ही मैंने पेट्रोल पंप के शीशे में अपने पीछे उस औरत की परछाई देखी, तो मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे। कोई ट्रक में डीजल भरवा रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग डर की वजह से खेल कर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे धीरे फिर से शीशे की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र शीशे पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो औरत अभी भी मेरे पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था।
उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था। उसकी मुस्कान अब बहुत चौड़ी हो चुकी थी। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। तभी अचानक मेरे बगल में खड़ा ट्रक ड्राइवर बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कांपते हुए उसे शीशे की तरफ देखने को कहा। वो कुछ सेकंड तक शीशे को देखता रहा। फिर उसने कहा, भाई वहां तो कुछ भी नहीं है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब वो औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने जल्दी से जेब से तावीज निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने तावीज पकड़ी, शीशे में खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स अचानक झपकने लगी। टिम टिम टिम। पूरे पंप पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पेट्रोल पंप पर खड़े लोग घबरा गए। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे फिर वही ठंडी हवा महसूस होने लगी और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। और उसी पल पेट्रोल पंप की सारी लाइट्स एक साथ फिर से जल उठीं। लेकिन जैसे ही रोशनी आई, वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। मेरा नाम अर्जुन है। उस रात उड़ीसा के उस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ था, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। जैसे ही मैंने पेट्रोल पंप के शीशे में अपने पीछे उस औरत की परछाई देखी, तो मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग खड़े थे, चाय पी रहे थे। कोई ट्रक में डीजल भरवा रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग डर की वजह से खेल कर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे धीरे फिर से शीशे की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र शीशे पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो औरत अभी भी मेरे पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था। उसकी मुस्कान अब बहुत